अगर सच में करना है, सच में पैसा कमाना है, और एक टाइम ऐसा आता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता, इतना पैसा आता है ना भाई, खुश हो जाता है दिल। और लोगों को काट के नहीं, ऐसा नहीं कि ये अगर तुम्हारा थॉट है कि भाई मैं ले रहा हूं तो किसी का कुछ नुकसान हो रहा है, मतलब मेरा प्रॉफिट हो रहा है किसी और का नुकसान हो रहा है, नॉट लाइक दैट भाई। बिजनेस में विन विन गेम खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका भी भला हुआ, तुम्हारा भी पैसा आया। तो पॉइंट ये है कि डे 1 पे भाई, हाय, तुम भी अगर बिजनेस चालू किए हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तुमने भी सोच के चालू किया था भाई प्रोडक्ट बना लूँगा बिक जाएगा, लेकिन अभी बिक नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, एग्जैक्टली बिजनेस में फंडामेंटली क्या चैलेंज है, क्या प्रॉब्लम है, उस बारे में 7 स्टेप में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम रोशिदुल मंडल है और तुम इस वीडियो के अंदर बहुत ही इजी वे में समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे कि एग्जैक्टली करे तो करे क्या जिससे पैसा आ जाए। कोई भी बंदा बिजनेस चालू करता है वो सोचते भाई पैसा आ जाए और ऑटोमेटिक आ सकता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, वो करते हैं लोगों में, वेबसाइट में, ठीक है, अपना वो सो कॉल्ड कार्ड में, सब कुछ में। लेकिन एग्जैक्टली जहाँ पे मेहनत करना चाहिए वहाँ पे मेहनत नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला जो बिगिनर मिस्टेक में, वो भाई प्रोडक्ट करते ही प्रोडक्ट को सेल करना चालू कर देते हैं। तुम भाई बना के एक प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर बना भी लेते हो ना तो प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करो, सॉल्यूशन पे नहीं। अभी देखो ये बहुत ही मासेज में सोचने में ये लगेगा यार ये तो सब बोलते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। भाई बैठे रहो वीडियो के अंदर, इसीलिए ही हूँ, ईजी वे में बात करेंगे, एकदम ग्राउंड रियलिटी जिसमें तुमको समझ में आए। नहीं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। देखो पहली बात ये है कि सॉल्यूशन कैसे बेचे। भाई लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई कुछ भी एक प्रोडक्ट हो, सेम प्रोडक्ट कोई दूसरा बंदा भी बिक रहा है, तो मैं उसमें अलग से सॉल्यूशन क्या, देखो प्रोडक्ट ही बेचेंगे ना। लेकिन मैं तुमको ये बता देता हूँ कि देखो कस्टमर प्रॉब्लम जब सॉल्व करेगा तभी वो पैसा देगा, ये तो सबको पता है। लेकिन अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि देखो जिम ओनर डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं क्या, हेल्थ, कॉन्फिडेंस। 5 लोगों के सामने तुम जाओगे कैसा दिखोगे, वो बेच रहा है, वो उसका मेन प्रोडक्ट है। सेम अगर तुमको और एक मैं एग्जांपल दूं, लेट सपोज तुम एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए हो, कुछ रेस्टोरेंट में ये बिकता है कि वहाँ पे एक सेफ स्पेस मिलेगा, एस्थेटिकली लोग आएंगे, कोई टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छे से क्वालिटी, लोगों को अच्छे से इंजॉयमेंट लगेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वो जो इन्वायरमेंट है वो बेच रहा है। फूड का क्वालिटी हो सकता है उसमें अच्छा ना हो, लेकिन वही अगर एक जहाँ पे ऑफिस का बहुत लोग जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा काम वगैरह करके जाते हैं, उस टाइम पे वहाँ पे खाना सबसे स्वादिष्ट होना चाहिए, वहाँ पे सिर्फ फूड बिकना चाहिए, ना कि वहाँ पे भाई एस्थेटिक बना देगा, पैसा ज़्यादा करेगा, भी नहीं बिकेगा। तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल थॉट में यही आता है कि व्हाट प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग। भाई तुम ये क्वेश्चन करो कि भाई क्या प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और ये प्रॉब्लम बताएगा कौन। मैं बता रहा हूँ तुमको, ये प्रॉब्लम डे 1 पे भाई नहीं पता चलता। मैं तुमको ट्रूथ बताता हूँ, अगर सच में करना है, सच में पैसा कमाना है, और एक टाइम ऐसा आता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता, इतना पैसा आता है ना भाई, खुश हो जाता है दिल। और लोगों को काट के नहीं, ऐसा नहीं कि ये अगर तुम्हारा थॉट है कि भाई मैं ले रहा हूँ तो किसी का कुछ नुकसान हो रहा है, मतलब मेरा प्रॉफिट हो रहा है किसी और का नुकसान हो रहा है, नॉट लाइक दैट भाई। बिजनेस में विन विन गेम खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका भी भला हुआ, तुम्हारा भी पैसा आया। तो पॉइंट ये है कि डे 1 पे भाई क्लियरिटी नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है कुछ भी एक छोटा से छोटा मिनिमम, जिसको हम MVP बोलते हैं, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, कि उसको लेके फिर कस्टमर जब वो ऑब्जेक्शन करते यार ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, उसी में ढूंढ लेना होता है कि एग्जैक्टली इनको चाहिए क्या। इसमें हम कस्टमर को खुद भी पूछ सकते हैं, और इसमें हम आगे बात करेंगे एग्जैक्टली। अभी सबको भी सॉल्व नहीं करेंगे, सबका बात भी नहीं सुनेंगे। तो कोर फंडामेंटल ये है कि देखो कोई भी बिजनेस हो, जितना जल्दी हो सके कम पैसों के अंदर स्टार्ट कर पाओ, वही सबसे बेस्ट मतलब डिसीजन होता है। क्योंकि उसके बाद क्या है ना, एग्जैक्ट जो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने बोला कि यहाँ पे टेस्टी खाना चलेगा या फिर इन्वायरमेंट ज़्यादा चलेगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया। ओके, यहाँ पे मेरा योगा चलेगा या फिर एस्थेटिक बॉडी वाला चलेगा। किसी को मेरा जो एरिया है, मैं जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल है जो अपना फैट कम करना चाहते हैं, जो बेली फैट है,
वो वाला ज़्यादा चलेगा, या फिर यहाँ पे ज़्यादातर लौंडे है जिसको एस्थेटिक बॉडी दिखाना है, हेल्थ कॉन्शियस है, उसको ज़्यादा चलेगा। तो ये बेसिक देखो भाई, लोगो डिज़ाइन करने के लिए, अपना कार्ड डिज़ाइन करने घंटों घंटों बैठ जाते हैं। हम सब ने मिस्टेक किया हो, ये सिर्फ तुम्हारा या फिर तुम अकेले नहीं हो, हम सब ने गलती करके उभरने के बाद ही बात कर रहे हैं। लेकिन भाई एग्जैक्ट जो कोर में कस्टमर को चाहिए क्या, जिसके लिए वो पे करेगा, वो खुद ही बताएगा कस्टमर, वो डायरेक्ट नहीं बताएगा। उसका जो ऑब्जेक्शन, उसका जो गुस्सा, उसी से ढूंढ के निकाल लेना है। तो पॉइंट यही है कि पहले स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे ढूंढना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर को क्या मैं गैप फीलिंग कर रहा हूँ। और देखो सबसे बड़ा बात यह, खुद कस्टमर की जगह पे रख के सोचना चाहिए कि क्या मैं ये चीज़ लेता इस पैसों में, जो भी है। इसीलिए शार्क टैंक का जजेस को भी देखे होंगे कि हमेशा, मैं तो जब शार्क टैंक सीजन 1 देख रहा था भाई, हमेशा मेरा दिमाग खुल गया भाई। हर वो जजेस, हर वो बिजनेसमैन के अंदर वो एटीट्यूड है कि वो ना टेबल के इस पार नहीं, टेबल पे उस पार घूम जाते, लाइक कस्टमर के साइड पे होकर सोचते कि भाई क्या मैं इसके लिए ये करूं, ये जो मेरा टारगेट ऑडियंस है, जो मैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न वाला चलेगा या फिर एस्थेटिक बॉडी वाला चलेगा, ये लोग किसके लिए पे करेंगे, उसका इनकम सोर्स क्या है। इस तरीके से सोचने पे डे 1 पे शायद नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, और उसमें पैसा बनता है, उसमें सॉल्यूशन निकालना होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट के भाई वही है कि कस्टमर का जो अंडरस्टैंडिंग करना है। यू डोंट अंडरस्टैंड योर कस्टमर, कस्टमर का जो मतलब अंडरस्टैंड नहीं करना सबसे ब्लंडर मिस्टेक है भाई। ट्राई करते जाते कि सबको बेच डालूं, अपने रिश्तेदार को बेच दूं, मतलब अपने जो फ्रेंड है उसको बेचूं, इसको बेचूं। भाई मैं बता रहा हूं तुमको, सबसे जो तुम्हारा, अगर तुम किस तरीके का पर्सन हो पता नहीं, कोई पर्सन होता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको अपना किसी को बेचने के अपने रिश्तेदार फ्रेंड पे, उसको मुंह पे कुछ बोल दिया, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अगर तुम हो तो ठीक है, नहीं तो भाई अपना क्लोज में मत बेचो। स्ट्रेंजर को सोचो कि कस्टमर कैसे बनेगा, उसमें रियल फीडबैक मिलता है। तुम अगर सोचोगे कि सारे मेरे कस्टमर है, तो भाई कोई तुम्हारा कस्टमर नहीं है, ठीक है। तो जो भी है, जैसे मैंने डिस्कस किया, सबसे पहले यही फाइंड आउट करना है कि किसको जरूरत है तुम्हारा इस प्रोडक्ट को, एंड क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एंड क्यों वो पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि भाई जिसको सच में, मैं एज ए डॉक्टर का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। डॉक्टर में सबसे पहले सबको नहीं बेचेंगे। लेट सपोर्ट जो थेरेपी देते हैं ना, जो हाथ पैर मसाज करते हैं, जो ऑर्थोराइटिस कुछ तो होगा, उसमें जो चैलेंज आता है, अगर एक ऐसे एरिया में देख रहा है जहाँ पे सच में वो जॉब करते हैं, उनके पास पैसा भी है, वो जो एक टारगेट ऑडियंस है जहाँ पे उनका पैसा मतलब है, तो वो वहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे सकते हैं कि भाई मैं आपके घर पे भेज देता हूँ। ऑल दोस्त भेज भी देते हैं, लेकिन क्या वो एक ऐसा जगह पे जहाँ पे इनकम कम है, ठीक है, जिसमें उतना नहीं हो सकता, जो पे नहीं कर सकते, उस जगह पे क्या उस प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिक प्रोडक्ट बनाने से पहले खुद से सोचना होगा कि क्यों दूं, क्यों मेरे लिए पैसा देगा, और उसके पास वो पैसा है भी, ये सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मिस्टेक के अंदर यही होता है कि अपना कस्टमर को समझते ही नहीं है कि ये इसको ये चाहिए भी। कई बार प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन हो सकता है कि वो जो मसाज है, वो जो थेरेपी है, मसाज शायद गलत वर्ड बोल रहा हूँ, मे बी वो जो थेरेपी होता है ना, जो हाथ पैर में कुछ टूट फूट जाता है, थेरेपी कुछ तो बोलते हैं, कमेंट में तुम लिख देना। तो उसमें सॉल्यूशन तो है, प्रॉब्लम सॉल्व तो करेगा, लेकिन ये लोग वो पे नहीं कर पाएंगे, ये उस लेवल का है नहीं, उसमें सर पैर मार के कोई काम नहीं चलेगा भाई। जैसे अगर तुम वीडियो एडिट कर रहे हो और कितना भी अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो एडिट करके दो, या फिर सोशल मीडिया मैनेज करके दो, या फिर ऐड चला के दो, तुम्हारा जो जिस पर्सन को बात की हो भाई, उसका तो खुद का कोई अर्निंग है नहीं, ना ही वो यूट्यूब से कमा रहा है, वो तुम्हें कभी वो पे ही नहीं कर सकता, और ना ही तुम्हारा डिमोटिवेट भी हो जाओगे। इससे अच्छा वो सेम काम उसके पास लेके जाओ जिसके पास ऑलरेडी पैसा भी कमा रहा है, या फिर देने के लिए रेडी है, या फिर उसके पास वो फुलफिल कर दो। कहने का मतलब ये है कि सबको नहीं बेच सकते हम, कस्टमर को समझना है कि इसको अगर जो बिगिनर है उसको अगर बेचने जाओगे, वो बोलेगा नहीं भाई किसी भी तरीके से मेरा जस्ट अपलोड होना जाना चाहिए कम एडिट के अंदर, तो क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो अंडरस्टैंड करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, ना कि ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व देते रहो।
उसका बजट के अकॉर्डिंग। अब थर्ड चैलेंज में यही आता है कि भाई सेल्स के बारे में भाई सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है मिसअंडरस्टैंड, मिसकम्युनिकेशन, और सेल्स का वर्ड सुनते ही लगता है साला सब बेचू है, ये बेच के चला जाएगा। मैं जब सेल्स का वर्कशॉप लिया था ना, मैं बता रहा हूँ तुमको, जो बंदा मेरे से सेल्स सीख के गया, जो मैं जिस फिलॉसफी में मानता हूँ, जिस तरीके से मैं अब तक क्लाइंट के साथ जो डील करता हूँ, उसने मेरे को ये बोला कि रसीदुल जी, आपसे मैं सीखने के बाद मेरा लाइफ चेंज इस तरीके से हुआ, मैं सेल्स करूँ ना करूँ, भले ही मैं जॉब करूँ, मेरे को कोई ठग नहीं पाएगा। और मैं उस चीज़ से बहुत डिसएग्री हूँ जिस सेल्स में लोगों को ऐसे ही चिपका दिया जाता है। लेकिन ये जो मैं सेल्स का जो मिसकंसेप्शन है वो मैं दूर करने वाला हूँ कि लोग सोचते हैं कि भाई पीपल को ऐसे ही फेस करना है, लोगों को ऐसे ही फेस करके कुछ भी बोल के चिपका दो। ये नहीं है। सेल इज हेल्पिंग पीपल, राइट कस्टमर को राइट डायरेक्शन दे के, राइट सॉल्यूशन दे के, वैल्यू टू वैल्यू का ट्रांजेक्शन। कुछ पैसा देगा, उसके बदले में कुछ वैल्यू देंगे, कुछ पैसा आएगा। ये दो चीज़ का जब आदान प्रदान होता है तभी उसको सेल्स इज इक्वल टू सेल्स। दैट इज माई फिलोसफी। एंड इस तरीके का सिर्फ मेरा भी नहीं है, ये हर टॉप ऑफ द पर्सन को तुम देख लो कि वो हमेशा अपना झोला में लेके आएगा, ऑफर करेगा, भाई मैं आपको ये वैल्यू लेके आया हूँ, ना ही कि भाई मैंने कुछ प्रोडक्ट बना लिया, भाई ले लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। भाई ऐसे नहीं खरीदता। तुम क्या दे रहे हो? जिस दिन से मैंने ये माइंडसेट चेंज किया कि मैं किस झोला लेके चेंज दे रहा हूँ, मेरे झोला में क्या है, मेरा बैग में क्या है, तब तो कोई कमी नहीं है। मैंने ऐसा सोचा एक दिन मेरे को 2000 पर डे का कमाना है, तब का वो डे वाला सिस्टम था, थॉट था। ठीक है, अब तो खैर इससे बहुत चीज़ें अलग है। क्या मैंने सोचा यार तेरे को 2000 चाहिए पर डे का, क्या तेरे को 20,000 कोई नहीं देगा दो पर डे का? ऑफकोर्स देगा। क्या 2 लाख नहीं देगा, 2 करोड़ नहीं देगा, 20 करोड़ नहीं देगा? मैं देगा, ऑफकोर्स देगा। कैसे देगा? फंडामेंटली 2000 तो चार कभी कुछ भी बोल के ले सकता है। अगर तेरे को 2 करोड़ चाहिए तो कैसे हो सकता है? जब आप हायर सेल्फ देखोगे तब समझ में आएगा कि जितना लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल चीज, अगर पैसा चाहिए सस्टेनेबल कंटिन्यूसली फ्लो आए, तो भाई वैल्यू तो तुमको देना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा कि मेरे को कैसे आए से मैं क्या दूं, उसके बदले मेरा आए। और आई एम टेलिंग वन थिंग, वेरी वेरी कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिकली माई एक्सपीरियंस, ये सोचने लगोगे डे 1 पे नहीं आएगा, आई एम गारंटी यू, लेकिन वन डे जरूर आएगा। मेरे से लिखवा लो कि जिस दिन थॉट ये चेंज किया कि मैं क्या ऐसा दूं, उसके बदले में पीपल कितना दे सकता है लोग। अब सॉल्यूशन प्रोडक्ट के तौर पे हो सकते हैं, सर्विस के तौर पे, एजुकेशन के तौर पे, उसके बदले में जो देगा, ये थॉट के ऊपर टिकना है। भाई मैं बता रहा हूँ, इस थॉट के ऊपर अगर कुछ दिन टिक गए, 2-4 दिन, कुछ नहीं 2-4 दिन ऐसे ही टिक जाओ कि मैं क्या दे सकता हूँ, कुछ बात कर लूँ, कुछ रिसर्च कर लूँ, कुछ ढूंढ लूँ, पुराने कस्टमर से एक बार बात करूँ, क्या बोला था सोच लूँ। ऐसी जब फिजिक्स एंड थॉट में आओगे जरूर मिलेगा भाई। वो जब मिलेगा कि अच्छा अब मेरा झोला में ये है, मैं अब ये ऑफर कर सकता हूँ, भाई मैं इस वीडियो को नहीं बनाता। पता है क्यों बना रहा हूँ? मैंने सोचा यार ये सब तो बहुत बेसिक बात है, लोग जानते हैं, करते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, जब मैं फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारे कनेक्शन में बात करने लगा, मैं देखा यार बिगिनर पे सच में मिस्टेक कर रहा है यार। फंडामेंटली पता नहीं, ये छोटा सा चीज कि मैं क्या दे सकता हूँ सोचो, सच में नहीं सोचता भाई। मैं बता रहा हूँ तुमको, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बेसिक बात है कम्युनिकेशंस में। बस देखो कम्युनिकेशन में बेस्ट बात भाई तुम क्या ऑफर कर रहे हो। ठीक है, कस्टमर साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी सिंपल बात है कि भाई डायरेक्ट नहीं बताएगा, तुमको समझना पड़ेगा क्या ये मेरे को वो प्रोडक्ट चाहिए उसको। जैसे मैंने रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया कि भाई क्या इसको सिर्फ खाना खाने के लिए आता है मेरे पास, ये वाला ऑडियंस, ये वाला कस्टमर, या फिर यहाँ पे वो टाइम स्पेंड करने के लिए आता है, बेसिक चीज़ें। और ट्रस्ट तो बिल्ड करना, और ट्रस्ट भाई सच बता रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ, जब भी कोई हम सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, कुछ भी, देखो हम इंसान हैं, मिस्टेक होगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट मैं बता रहा हूँ तुमको, अगर तुम ये बोलो कि देखिए सर जो भी है अपना कस्टमर के ऊपर ये बिल्ड करना पड़ेगा कि मिस्टेक नहीं होगा, इसका गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर मिस्टेक हुआ आपका नुकसान नहीं होगा, वो हम भरेंगे।
ये जो ट्रस्ट है ना, मैं बता रहा हूँ, इतना रेफरेंस, इतना वो ट्रस्ट, और वो कस्टमर फिर एडवोकेट बनता है। लेट सपोज किसी ने खाना खाने गया और सच में उसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गया रेस्टोरेंट में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, भाई क्या जाता है भाई तुम्हारा, अगर उस पैसों का बिल अगर नहीं ले लोगे तो हमने मिस्टेक किया भाई, हम भरेंगे। या फिर किसी दिन बोल दिया स्वाद ऊपर नीचे हो गया सर, तो ठीक है, इट्स फाइन। वो फिर जब जुड़ेगा, वो फिर आगे और पैसा देने के लिए रेडी है। भाई मैं बता रहा हूँ तुमको, ज़्यादातर इतना बिजनेस में पोटेंशियल है, जो मैं स्पेशली जो किराने शॉप से लेकर के कहीं बैठ के वो बड़ा शॉप, भाई करोड़ों रुपया का सेल होता है, उनका रेवेन्यू आता है, फिर भी वो लोगों ने इतना थॉट नहीं है कि कस्टमर एक्विजिशंस, मतलब कस्टमर पकड़ने के लिए उनके पास बजट का कभी सोच में ही नहीं आता। भाई इतना ब्लंडर है, मैं तुमको बता रहा हूँ। लेट सपोज तुम किसी हार्डवेयर शॉप में चले गए, ठीक है, हार्डवेयर हुआ, फिर बिल्डिंग का कुछ मटेरियल, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑब्जर्व किया इसीलिए बता रहा हूँ। भाई हजारों लाखों का माल ले रहे हैं सेम प्रोडक्ट में, सारे बैठे, भाई उनका ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रॉफिट नहीं है। भाई पता है तुमको, वो जो जिस डिलीवरी का वो वाहन से जाता है, भाई उसका क्या जाता है, 500 रुपया तुमको उसमें ऑफर करके चलो हम भरेंगे, हम आपके लिए, उनको लगता है मेरा प्रॉफिट से कम होगा, ये भी तो कस्टमर दे सकते थे, क्यों छोड़े, ऐसा मेंटालिटी है। तुम सोचो जहां पे 100 दुकानें हैं, तुमने कर दिया भाई कुछ भी लो, हम डिलीवर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, हम आपको अपना घर तक सही सलामत कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। इसीलिए भाई फिर रोते रहोगे, स्टार्टअप आएगा हमारा ये खा जा रहा है। भाई स्टार्टअप आता है, ऑफर करता है पैसा, मैं हाँ उसका भी कुछ डाउनफॉल है, कुछ क्रिटिसिज्म बनता है, वो अलग बात है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी है कस्टमर को एक्विजिशंस का, कस्टमर तुम्हारे पास ही आएगा, नहीं छोड़ के जाएगा, वो वैल्यू का थॉट लाना पड़ेगा। भाई क्या जाता है कि वो कस्टमर सालों साल मान लेगा, प्रोडक्ट लेगा, अभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट में अगर 10,000 का माल लिया है, भाई ऐसा हो सकता है कि तुमको, भाई मैं मान लेता हूँ 1000 का ही प्रॉफिट किया, 500 रुपया दे दो तुम, मतलब वो देना लगता है कि लॉस, लेकिन वो नहीं देखता कि इस कस्टमर को मैं मतलब ले लिया, ये बाद में मेरे पास ही आएगा, कोई और नहीं दे रहा है, ये नहीं देख रहा है, ये 5 बंदे को जाके बोलेगा और 4 लाएगा, इससे मेरा वाला जो ब्रांड है, जो मेरा सिस्टम एंड प्रोसेसेस है, इसमें थॉट होता ही नहीं है। मैं इससे बता रहा हूँ, इसमें 2 ही मिस्टेक है, या तो पैसा कमा नहीं पाते, और अगर कमा लिए, मैं बता रहा हूँ करोड़ों रुपया का रेवेन्यू होता है हमारे यहाँ पे, कलकत्ता का चले जाओ बड़े बाजार पे, करोड़ों रुपया का रेवेन्यू होता है एक छोटा दुकान पे। भाई उसको पूछो तुम्हारा बिजनेस क्यों चल रहा है, वो बता दे तो मेरे को बताना। 99% पीपल बता नहीं पाएंगे कि उसका बिजनेस इतना अच्छे से चल कैसे रहा है। इसीलिए तो भाई फट से कभी इंडस्ट्री चेंज होता है तो इन लोगों का नामो निशान नहीं मिलता, और बड़े बड़े लिख के रखते हैं हमारा कोई दूसरा ब्रांच नहीं है, खुश हो जाते हैं भाई हमारा यहीं पे एक ही है। तो ये लोग वो अनअवेयरनेस के तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिल चुका है जो खुद को भी नहीं पता। बहुत सारे देखो सेल हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे डिमांड है उस बिजनेस को करो, कि कुछ नहीं भी पता है ना तब भी चल जाएगा। लेकिन उसमें ये अपॉर्चुनिटी भी तो है कि जब इतना चल भी रहा है ऐसे ही, उसमें कितना बढ़िया ब्रांड बन सकता है, उसमें कितना, और ब्रांड भाई वैल्यू ढूंढो ना, कि ये वो नहीं दे रहा है हम ये डालेंगे, आपके लिए हम क्या करेंगे, ये गेम चेंजिंग होता है। ठीक है, आई होप कि मैं बता पाया हूं, नहीं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं हम। नो मार्केटिंग सिस्टम। भाई जैसे मैंने बोला, मार्केटिंग का कोई मतलब होता ही नहीं। प्रोडक्ट बनाया बेचेंगे, या तो बेच भी नहीं पाएंगे जैसे मैंने बोला, या तो भाई बेच देंगे, अहंकार रखेंगे, अभी नहीं खोलेंगे, ये नहीं करेंगे। भाई बिजनेसमैन को रियलिटी में विजिबिलिटी चाहिए। भाई विजिबिलिटी जरूरी नहीं है कि तुम्हारा बेस्ट प्रोडक्ट हो, वो ज्यादा नहीं बिकता। बेस्ट ज्यादा विजिबल प्रोडक्ट बेस्ट मतलब बिकते हैं ज्यादा। अगर तुमको बिकने का मैथ चाहिए, रेवेन्यू का, पैसा कमाना, तो विजिबिलिटी को तो तुम इग्नोर नहीं कर सकते। देखो कंटेंट मार्केटिंग में कभी और बात करेंगे, स्पेसिफिक कमेंट करना। सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग के मैं 1 घंटा का डिस्कस कर सकता हूँ विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड मतलब जो
रिजल्ट मिले हुए बात पे कि कंटेंट मार्केटिंग, मैं खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं और भी बहुत सारे मेरे कनेक्शंस में जिनका मैं बात कर सकता हूँ कंटेंट मार्केटिंग कितना ज़्यादा वो हो सकता है। खैर कंटेंट मार्केटिंग में बेसिक तो भाई बनाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे कंटेंट वो बताना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा, पर्सनल ब्रांडिंग करना पड़ेगा। और पर्सनल ब्रांडिंग में भाई क्या है जो है वो बताओ, मैं इसलिए ऐसे उस तरीके से करता हूँ, उसके थ्रू अपना जो प्रोडक्ट का वो बेसिक चीज़ होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो उठा के डालो, बार बार कंटेंट आएगा भाई। कभी और स्पेसिफिक बात करेंगे, है मेरा कनेक्शन में कुछ भाई, पता है तुमको वो ये जो होम डेकोर का काम करते हैं भाई, उसका कंटेंट मार्केटिंग अच्छा भी नहीं, इतना नीड है सिर्फ गूगल माई बिजनेस पे थोड़ा सा है, उसमें से उसका मतलब इतना बढ़िया उनका जंप मिला, लेकिन भाई वही बात है कंटेंट नहीं बना रहा है, अपना काम में व्यस्त है, ठीक है नहीं हो पाता है। मैं बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी इज एंडलेस भाई। तुमको स्पेसिफिक क्या लग, अब मेरे को एक बात बता, तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई, तुमको सच में करना है कि नहीं करना है बिजनेस? अगर करना है तो भाई जो जिससे काम होगा, जिससे रेवेन्यू आएगा, जिससे लॉन्ग टर्म तक पैसा आएगा, जिससे मैं पैसा लूंगा कस्टमर से, वो वाह वाह करते करते जाए, वो बोले कि नहीं आपने दिया तो सच में आपके पास आए हो तो आप नहीं ठकोगे, ये वाला चाहिए ना। तो जो है वो करना पड़ेगा। मैं तो भाई सिंपल सा आदमी हूँ भाई, मेरे को जब जो करना होता है उसके लिए जो करना होता है नेसेसरी वो तो मैं करूंगा ही, भले ही कुछ भी करना पड़े। हाँ ऑफकोर्स वो इथिकल वे में, मैं वो उस थॉट से बता रहा हूँ। मेरे को सपोज 1 करोड़ रुपया कमाना है, ओके, लेट सपोज डे 1 पे मेरे को पता नहीं है कि कैसे कमाते हैं, ठीक है, उसके लिए पहले पता करना है, मैं वो करूंगा भाई, लाइफ एक ही है, करना तो है ही भाई। उसके बाद अच्छा ये 10 वे है जिससे कमाया जा सकता है, गारंटी क्या है? अच्छा गारंटी नहीं, इसको कर करके देखना है, मैं कर करके देखूंगा। अच्छा हो सकता है कि तुमने 1 साल का टाइम दिया, हो सकता है वो पार होके भाई 2 साल चले, हाँ भाई चले जाए, करूंगा तो करूंगा भाई। देखो जिसको करना होता है ना वो बहानाबाजी नहीं करता है, वो या तो देखो मेरे से चाहे सीख लो, किसी से चाहे सीख लो, भले ही खुद करके ठक के सीख लो, वो तो करेगा, वो तो करेगा। जिसको बहाना देना है, कितना भी अच्छा एजुकेशन दे दो, कितना भी अच्छा सिस्टम बना के दे दो, वो नहीं करेगा भाई। तो आई थिंक तुम करोगे, इसीलिए यहाँ तक हो। अगर यहाँ तक हो तो नंबर 4 लिख देना, ताकि मैं 4 प्रॉब्लम का सोल्यूशन पे हूँ तो मेरे को पता चल जाए। उसके बाद भाई नो ट्रस्ट बिल्डिंग। भाई ट्रस्ट के लिए मैं बात तुमको बताता हूँ भाई, सॉल्यूशन बिल्डिंग ए ट्रस्ट। एक पर्सन है, कितना बोल बोल के थक चुका हूँ, वो जो पर्दा कॉटन बटन का वो बनाते हैं भाई, कस्टमर को एडुकेट करो, कस्टमर को आओ भाई, कैसे बिल्डिंग ट्रस्ट आज के सोशल मीडिया के ज़माना में। मेरा ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ मैं तुमको, कि तुमको बाई करने से पहले क्या लेना चाहिए। लाइक सेम फ़ोन का रिव्यू जैसा, और खुद ही फ़ोन बेचोगे तो तुम्हारे पास ही आएगा, और सच में ठीक है, कस्टमर रिजल्ट, कंसिस्टेंसी, ये सब तो चाहिए ही चाहिए भाई। अगर तुम क्या एग्जाम्पल, चलो मैं एक टी शर्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ, सब टी शर्ट बेच रहा है, ओके, तुम एंटर कैसे करोगे? तुम ऐसा हो सकता है, अगर तुम्हारे पास उतना बड़ा ब्रांड नहीं है, तुम्हारा टी शर्ट कोई क्यों खरीदेगा, तुम इस तरीके से भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। हाँ सब कुछ टेस्ट करके देखा जाता है, जब तक टेस्ट नहीं करोगे, अप्रूव नहीं होगा आइडिया, तब तक वो वहीं पे ही रहता है। तो लेट्स सपोज मेरे को एक शर्ट बेचना है, क्या मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, अगर मेरे को स्पेसिफिक नॉलेज है, बिफोर यू बाय ए शर्ट आपको सिलाई का ये ध्यान देना है, आपको कॉटन को जो मतलब जो कपड़ा होता है उसको पहचानना सिखा दो। हो सकता है ड्रेसिंग सेंस बेचो तुम, और सच में बेचो, ये जस्ट एग्जाम्पल है। सेम वही है एडुकेशनल कंटेंट, प्रोडक्ट में भी एडुकेशनल कंटेंट हो सकता है भाई, सोचो तो, और मन में वो होना चाहिए, सच में नहीं ठकूंगा भाई। मैं बता रहा हूँ, लोग ज़्यादा पैसा देके खरीदेंगे, इसीलिए प्रीमियम पे करते हैं भाई, समझ रहे हो? वो ट्रस्ट बिल्ड करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर हम एक्सपेक्टिंग फर्स्ट मनी, भाई लोगों को लगता है ऐसे ही हो जाएगा। मिस्टेक क्या करते हैं, बिजनेस मतलब ऐसे ही सोचते हैं कि ऐसे ही मशीन है, कुछ भी कर लो ऐसे ही पैसा आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल बिजनेस जो रियलिटी है ना भाई, ये एक स्किल है जो बिल्ड होता है जर्नी के साथ। और मैं बता रहा हूँ, इतना खूबसूरत बिजनेस का जो एक एसेंस है ना,
टू बी ऑनेस्ट मैं जी रहा हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है। बिजनेस का जो नॉलेज है, जो फंडामेंटल थिंकिंग है, जब तुम्हारा लाइफ में आएगा तुमको इतना, मेरे को तो भाई स्वाद आता है, अभी भी आ रहा है भाई, भले ही। और सबसे बेस्ट पार्ट ये क्यों करना है, शॉर्ट टर्म पे लॉन्ग टर्म पे क्यों जाना है हमको, शॉर्ट टर्म छोड़ पे लॉन्ग टर्म पे। भाई अगर तुमने स्किल डेवलप कर लिया ना भाई, बिजनेस एक फेल हो जाए, कल को कुछ कोरोना आ जाए, जब फर्क ही नहीं पड़ता, फिर से बिल्ड कर लेंगे। और वो जर्नी ही मजेदार होता है। फोकस करो भाई, सीखेंगे, टेस्ट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे भाई। नहीं तो भाई जैसा लाइफ है, मैं डिस्करेज नहीं करता हूँ 9 to 5 जॉब को, मैं कभी और बात करूँगा इसमें कितना एडवांटेज है। ठीक है, लोग 9 to 5 जॉब करके भी मतलब बाद में वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं, मैं उसके लिए बता रहा हूँ भाई, इसको जियो, इसको लो कि मैं इतना सॉल्यूशन देने वाला पर्सन हूँ। इस तरीके से भी एसेंस लाओ, नॉट ओनली जस्ट पैसा। पैसा तो है ही, और कोई बात नहीं, पैसा भी बिल्कुल मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पैसा को भी अगर सामने रख, अगर पैसा तुम्हें मोटिवेट करता है तो बहुत ही वेलकम, तुम पैसा को सामने रखो। क्योंकि जब फ्री में बेचते हो ना तो किसी को भी बेच सकते हो, लेकिन जब जिस दिन पैसा मांगा भाई, सच में तुम्हारा अगर वैल्यू है तभी तुमको लोग पैसा देगा। तो पैसा मैं एक बहुत अच्छा बेंचमार्क, एक चीज़ है जिसको मैं रखता हूँ कि कुछ तुम्हारा वर्थ जानो कि देखो इतना पैसा मांग की इस प्रोडक्ट के बदले में। अगर लोग दे रहा है तो समझो, तुम्हें रियलिटी चेक पता चलेगा, तो पैसा को आप कुछ रखो। लेकिन अगर नहीं दे रहा है तो सीखने के ऊपर फोकस करो कि कैसे करूं, टेस्ट करो, टेस्टिंग वर्ड को जान पे बांध लो। मैं बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेस नहीं है जो तुक्के पे जा सकता है। हर वो देखो, एक बात बताओ, जो बड़े बड़े हजार करोड़, लाख करोड़ वाले बंदे, वो भी टेस्ट करते हैं ना, बीटा टेस्ट। कुछ भी फीचर्स लाते, यूट्यूब खुद देखो ना, कुछ फीचर्स लाता है तो थोड़ा कहीं बाहर टेस्ट करता है, थोड़ा सा टेस्ट करता है, फीडबैक लेता है, फिर आगे बढ़ता है। भाई उन सबको पता है कि हम अच्छे से करने का तरीका यही है, सीखो, टेस्ट करो, इम्प्रूव करो, आगे बढ़ो। पहले बना लो, फिर अच्छा बना लेना, अच्छा एकदम से नहीं बनता। आई होप तुमको ये एक्सपेक्टेशन से, देखो एक्सपेक्टेशन इसमें और एक ऐड करना चाहूँगा यार। लोग सोचते भाई अभी फट से पैसा नहीं आ जाए तो भाई, इन लोगों ने जो सोचा है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा मतलब दोस्त यार लोग जो है भाई, देखो अब तक नहीं कमा पा रहे भाई। ऐसा होता है कभी कभी ऐसा होता है, बहुत महीना चला जाता है, थोड़ा ही पैसा आता है, सर्वाइवल जैसा। लेकिन भाई जिस दिन तुम स्किल डेवलप होके, जिस दिन तुम्हारा अच्छा प्रोडक्ट चल गया ना, देखो टेस्ट करने पे ही होता है। लोगों को मतलब वही ट्रायल तुम्हारा भी शिक्षा, कुछ तुम्हारा भी लर्निंग रहेगा, तुम्हारा भी एक्सपीरियंस रहेगा, उसमें तुम्हारा वो प्रोडक्ट फिट भी हो जाएगा, और वो ऑडियंस भी बड़ा हो, मतलब जो उसका जो मार्केट है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जो प्रोडक्ट है वो भी चल जाएगा। तब का स्वाद सोचो भाई। और जो भी हो, जैसे भी लाइफ में जिस भी सिचुएशंस पे हो, थैंक्सफुल रहो यार। मैं बता रहा हूँ, शायद आज इस वीडियो को यहाँ तक 6 नंबर तक तुम देख रहे हो तो कमेंट करना, तो इसका मतलब ये है कि उतना भी तुम्हारा लाइफ ख़राब नहीं है, इतना भी तो तुम्हारे पास है कि एटलीस्ट तुम इस बारे में सोच सको। भाई बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, तुम तो फिर भी टेस्ट किए होंगे करने का, अपना खुद का एक लाइफ में 2 बिजनेस ट्राई करने का जो कैपेसिटी है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रीडम, वो बहुत सारे लोग कभी ज़िंदगी में नहीं ट्राई कर पाएंगे। चले जाओ तुम वहाँ पे बस्ती में, बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन साइड है, उस साइड में देखो, जो भाई मजदूर एक काम करते कितना मेहनत से अपना घर पालने के लिए। क्या लगता है कि वो ज़िंदगी में एक भी बिजनेस तुम्हारे जैसा ट्राई भी कर पाएगा? उससे तो कहीं अच्छे हो भाई। एटलीस्ट तुम्हारे अंदर इतना मतलब लग्जरी है, मैं लग्जरी ही बोलूँगा, कि तुम 1-2 बिजनेस ट्राई भी कर सकते हो। सक्सेस छोड़ो, वो लोग भाई जिंदगी में ट्राई नहीं कर सकते। भाई सोचो उससे लाइफ तुम्हारा कितना बेहतर है। इसके लिए तो कभी थैंक्सफुल होया करो। वो लोग अपना घर पालने के लिए, वो सब कुछ करने के लिए वो करते हैं, फिर भी तुम्हें शिकायत है। तुमको ये नहीं लगता खुद के लिए ना सही कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, मेरा कंपनी में इस तरीके का लोगों को मैं लाऊंगा, मैं और भी उन लोगों को अच्छे से वेल ट्रीट करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा तुमको ऐसा करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ उन लोगों को, हो सकता है कहीं पे लगता है कि उन लोगों को कुछ अच्छा ना ट्रीट करो, तुम कुछ खोल डालो कि जिसमें तुम अच्छा ट्रीट करो। ये भी तो तुम्हारा लाइफ का एक मकसद होना चाहिए। सोचो इस तरीके से सोचो, इतना स्वाद आएगा लाइफ पे, मेरे को बताना फिर।
अब साथ में देखो, इसमें इस वर्ड में मैं कभी और पूरा बड़ा वीडियो बनाऊंगा मनी मैनेजमेंट के ऊपर। देखो मैं खुद स्टूडेंट हूँ इसका, मनी मैनेजमेंट का, हर दिन सीखता हूँ, स्टूडेंट वर्ड इसलिए। बट भाई बिजनेस में बेसिक पार्ट है प्रॉफिट, ठीक है, ऐसे ही आ गया प्रॉफिट नहीं है। एक्सपेंस को देखो, उसको हटा के जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो मतलब कहाँ से मेरा सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, किस प्रोडक्ट में सबसे बनाने में जाएगा, मार्केटिंग में जाएगा, ये कैश फ्लो को अंडरस्टैंड करना होता है। एक्सपेंसेस जो फिक्स एक्सपेंसेस है उसको देखना होता है। फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से भी सोचना है कि री इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ तुम्हारा थॉट एलोकेट होना चाहिए। जैसे री इन्वेस्टमेंट क्या है, लेट सपोज 10,000 का सेल है, एक मैं वो कुछ भी मटेरियल का बता रहा हूँ, तो 10 सेल होगा तो लेट सपोज 10,000 बन गया मेरा। उसमें मैं क्या 3,000 ऐसा कर सकता हूँ, कुछ ऑफर निकाल सकता हूँ ताकि मेरा और भी 20 कस्टमर अट्रैक्ट हो, वो री इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। या फिर मैं कुछ और प्रोडक्ट में कुछ 1,000 का प्रोडक्ट में मतलब जस्ट बता रहा हूँ कि इसमें मैं कुछ और टेस्ट करूँ ताकि लोग ले पाए कि नहीं, फिर जो कुछ बचा के प्रॉफिट घर ले जाओ। देखो ये साइकिल है, ये सीखना ही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कुछ नहीं तो अगर तुमको चमत्कारी कोई आइडिया पता है तो ज़रूर कमेंट में बताना। आज के लिए बस इतना ही भाई, मैं बता रहा हूँ जहाँ पे भी जैसे भी हो, अगर सच में चाहिए तो तुम्हें रास्ता दिखेगा ही दिखेगा, इतना यकीन मानो मेरा, ठीक है। और अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन से सच में स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो कमेंट में बात कर सकते हो, मैं उस पर आगे डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग रोशिदुल मंडल का यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब करके रखना आगे इस तरीके का कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू।